भारतीय जनता पार्टी आणि युवा स्वाभिमान पार्टीच्या संयुक्त विद्यमानाने धारणी येथे भव्य दिव्य दहीहंडी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले। या सोहळ्याचे खास आकर्षण ठरले ते म्हणजे WWE रेसलर द ग्रेट खली आणि भाजपा नेत्या व माजी खासदार सौ नवनीत राणा यांची विशेष उपस्थिती। संपूर्ण शहरात रॅलीने सुरू झालेल्या या उत्सवात नागरिकांनी जल्लोष सहभाग घेतला। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा व युवा स्वाभिमानी पार्टीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य दहीहंडी स्पर्धेने संपूर्ण शहरात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण केले। या दहीहंडीचे मुख्य आकर्षण होते जागतिक कीर्तीचे WWE रेसलर द ग्रेट खली तसेच भाजपा नेत्या व स्टार प्रचारक नवनीत राणा, आमदार रवी राणा, आमदार केवलराम काळे आणि यशवंत काळे सर्व मान्यवरांच्या उपस्थित शहरातून भव्य रॅली काढण्यात आली आणि त्यानंतर मंचावरून नवनीत राणा यांनी मेळघाटातील आदिवासी जनतेशी आपले भावनिक नाते व्यक्त करत स्पष्ट केले की मी खासदार नसले तरी तुमच्या आवाजाला दिल्लीपर्यंत न्याय मिळवून देईल। त्यांनी सांगितले की अमरावती, धारणी, खंडवा, चौपदारी रस्त्याच्या कामासाठी त्या शासन स्तरावर पाठपुरावा करणार आहेत। कार्यक्रमात शेकडो आदिवासी बांधव, युवक, महिला आणि भाजपा वायएसपी कार्यकर्त्या सहभागी दिसून आला। कार्यक्रमाच्या यशस्वीरित्यासाठी अनेक पदाधिकारी व स्थानिक कार्यकर्त्यांचे योगदान लाभले। आपके लिए मिलने के लिए आए। खली को जानते हैं ना, इतना लंबा है, उसके सामने तो हम भी इतने से लग रहे हैं। कहना अपने मेलघाट में हर साल कोई ना कोई नया जरूर आता है और अपने लिए एंटरटेन करता है। जन्माष्टमी का कार्यक्रम हर साल। कई लोगों को लगा कि हम पराभूत हो गए तो वापिस मेलघाट आएंगे नहीं, उनको क्या पता मेरा खून का रिश्ता नहीं, पर मुझे लगता है खून से बहुत ज्यादा रिश्ता मेरा मेलघाट के लोगों के साथ है। मैं तो आती हूँ, आपके बापू जवाई को भी लेके आती हूँ साथ में। एक बार जवाई का स्वागत तालियों से करेंगे हम सब। आई बेटी आएगी मायके में तो जवाई को लाना तो पड़ेगा ना साल में एक बार। पता कैसे लगेगा कि बेटी को खुश रख रहे कि नहीं रख रहे। और हमारे केवल भैया जो यहाँ के आमदार हैं, मैं आपको सभी को दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरा पराभव होने के बाद रवि जी आपको बताती हूँ मैं कि मेरी ससुराल ने भी मुझे मेरे लोकसभा क्षेत्र से आगे रखा था और मेरे मायके ने भी मुझे आगे रखा था। और जितना नाम से कर दीजिए, जोरदार तालियां मार दीजिए। स्वागत तो करते ही ना हमारे मेलघाट के लोग। मेरे मेलघाट के लोगों का इतना ही मैं बता सकती हूँ, जो इनको प्यार करता है ये जान भी उनके लिए देने के लिए तैयार है। ये पिछले 14 वर्षों से मैं अनुभव ले रही हूँ। कोई तूफान आए, आंधी आए, कोई भी आए, इनके यहाँ पे सिर्फ नवनीत राणा ही चलती है, बाकी कोई चलता नहीं है। कितने भी चले जाए पूरे देश में, पर इनके यहाँ इनकी बहन और बेटी को ही चलाते, दूसरे किसी को चलाते नहीं है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, मैंने तो पहली बार आपका भाषण सुना है, बहुत अच्छा बोला और बहुत दिल से बोला। बहुत कम होते हैं जो कहीं पर आते हैं और देश के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में और गरीब लोगों के बारे में इतनी दिल से फीलिंग रखते हैं। मैंने पहली बार ऐसा कोई आर्टिस्ट देखा है, ये यहाँ से भी ताकतवर है और दिल से भी उतने ही ताकतवर और मजबूत है। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, हमारे विधायक केवल भैया, स्वाभिमान हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं आपकी आवाज पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा सकती, पर मेरे मेलघाट में 100% बोलते हैं ना, 100% लोगों को घरकुल मिलना चाहिए। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को आवाज लगाई है। आने वाले समय में एक भी व्यक्ति मिट्टी के घर में मेलघाट में नहीं रहेगा, ये शब्द मैं आप लोगों को देती हूँ। क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस जी हम यहाँ पर केवल भैया का प्रचार करने आए थे, तो देवेंद्र जी ने बोला था कि नवनीत हमारी ताई जैसे बोलेगी मेलघाट के विकास के लिए, हम उसी तरीके से विकास इस मेलघाट का करेंगे। तो मैं आपकी बेटी बहन होने के नाते आपको इतना शब्द जरूर देती हूँ कि एक भी व्यक्ति मेरा मेलघाट का, मेरा परिवार का
वो मिट्टी के घर में नहीं रहना चाहिए, बाकी सब गया एक तरफ और मेरा परिवार भी पक्के मकानों में रहना चाहिए। अभी कल ही परसों जो शेर ने हमला किया वो हमारे चिकलदरा तालुके में कुलंगना गांव में, आज पूरी टीम वहां पर गई है, कमेटी है, केवल राम भैया वो कमेटी के साथ हैं। तुम्हारे जवाई कल ही जाके आए हैं और सरकार से 25 लाख रुपया उस परिवार को मदद भी करने लगाए हैं, जिस परिवार का बेटा वो शेर ने जिसे मार दिया उस परिवार को मदद भी करने लगाए हैं। अरे पद से गई हूँ, मेरा प्यार मेरे मेलघाट के लिए, जिले के लिए मेरे आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा। और मैदान छोड़ के भागने वाली थोड़ी हूँ। विधानसभा में भी दिखाया, जिनका घमंड था, घमंड एक तरफ चूर चूर हो गया। मैं बोलते हैं ना, मैं सभी लड़कियों से एक विनती करूं क्या, सभी लड़कियों से, मेरी आवाज जहां जहां तक जितनी भी महिलाएं, जितनी भी युवा, जितनी भी लड़कियां हैं मेरी आवाज सुन रही हैं, तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू झांसी की रानी बन, पर लव जिहाद का शिकार मत बन। मैं फिर आपको एक बार बोलती हूँ, मेरी सभी लड़कियों के लिए जहां जहां से मेरी आवाज सुन रही है, तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू झांसी की रानी बन, तू हिंदू शेरनी बन, पर लव जिहाद का शिकार मत बन, क्योंकि तू हमारी पहचान, इस देश की आने वाली पीढ़ी है। बस इतनी गुहार सभी लड़कियों से, सभी युवकों से करूंगी, क्योंकि जब लव जिहाद के कारण परिवार मेरे पास रोते आता है ना, तब मुझे तकलीफ होती है कि जिस भगवे का नारा मैं लगाती हूँ, उस भगवे की रक्षण करना भी मेरा कर्तव्य है। तो मैं आप सबको विनती करूंगी, सुनोगे ना मेरी बात? सभी लड़कियों को पूछ रही हूं मैं, सुनोगे ना? कुछ भी बनना, पर उनका शिकार मत बनना। बस रवीजी, मी तर रोज तेच हँडल करते, त्याच पद्धतीने काम करते। आता येणाऱ्या काळामध्ये स्काय वॉक पूरा होगा, स्काय वॉक का ऑलमोस्ट काम पूरा होने वाला है, वो काम पूरा होगा। ये नेशनल हाईवे अमरावती, नेर, बन्नेरा, अमरावती, वलगांव, परतवाड़ा, अचलपुर, धारनी, धारनी से खंडवा, ये जो नेशनल रोड होना है, हमारे पीएम साहब के पास वो फाइल है। आने वाले कुछ समय में देवेंद्र जी भी शब्द देके गए थे हम लोगों को कि हम ये रोड नेशनल करके लाएंगे, और आने वाले कुछ समय में ये रोड नेशनल भी हो जाएगा। और मैं आप लोगों को हर साल इसी तरीके से हर समय लाड़की बहन के पैसे आ रहे ना, बराबर आ रहे ना, चिंता मत करो, जिसके रुके हैं उनके भी मिलेंगे। 90% लोगों को लाड़की बहना योजना के पैसे महिलाओं को हमारे आ रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस जी सभी महिलाओं को सम्मान देने के लिए ये योजना लाए थे, और ये योजना जब तक चालू रहेगी, जब तक हमारे देवा भाऊ मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र के हैं, तब तक ये योजना को कोई बंद नहीं कर सकता। अभी राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि हमारे वोटों की चोरी हुई, तो उनको ये पूछिए, लोकसभा में जब हम गिरे तब आपको वीवीपैट अच्छा लग रहा था? पूछिए राहुल गांधी जी को भी पूछिए, विधानसभा में तुम भगवे के सामने हारे हो क्योंकि तुम्हें हरा रंग पसंद है। अरे हमारे खून में भी भगवा, हमारे वोट में भी भगवा।
राहुल गांधी जी, लोकसभा में तुम जीते तो तुम्हें लगा लोग तुम्हारे साथ हैं, तब तुम्हें याद नहीं है कि मतों की चोरी हुई। जब विधानसभा में तुम हारे, फिर तो हम तुम्हें कहेंगे लोकसभा में तुमने हमारे मत चोरी किए। मैं आप लोगों को आज इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। आप सबका प्रेम मेरे साथ ऐसे ही बांध के रखिए। इस होली रंग पंचमी के दिन, ये पहला वर्ष था मेरे शादी के बाद 13-14 साल में कि मैं पहली बार होली के लिए मेलघाट नहीं आ पाई, क्योंकि उस समय मेरी माता श्री शांत हुए थे। इसलिए मैं होली का सन आप लोगों के साथ नहीं मना पाई। आप मेरा परिवार हो, पर जिसने जन्म दिया था उस समय दुख का इतना बड़ा संकट मेरे ऊपर था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई। मैं पद पे हूँ नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के दुख में सुख में हमेशा ऐसे ही खड़ी रहूँगी। बस इतना ही आप लोगों से कहती हूँ। और सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी। विधानसभा में एक तरफा मत देकर हमारे विधायक को, केवल भैया को चुन के लाए। दुर्योधन भैया, हमारे सभी स्वाभिमान के छोटे मोटे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के केवल भैया के हमारे बेटा यशवंत यहाँ पर है, सभी पदाधिकारी जितने भी हैं, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी को दिल से एक बार राम राम।